राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, कक्षा 10th, सामाजिक विज्ञान, पाठ 8, जल संसाधन। दामोदर घाटी परियोजना यह पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों राज्यों में नदी घाटी का विकास कर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इस योजना के तहत कई बांधों का निर्माण किया गया है तथा 3 विद्युत गृहों का निर्माण तथा 2500 किलोमीटर लंबी नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। हीराकुंड परियोजना, ये परियोजना भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थापित की। इसके तहत विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया तथा टिक्करपाड़ा व नराज में भी 2 बांध बनाए। इससे भी नहर प्रणाली का विकास तथा विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। चंबल घाटी परियोजना, ये राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत 3 बांधों का निर्माण किया गया है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध तथा जवाहर सागर बांध। इस परियोजना के तहत विद्युत गृहों का निर्माण तथा सिंचाई हेतु नहरों का विकास किया गया है। माही बजाज सागर परियोजना, यह राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में इससे डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई व विद्युत सुविधाएं उपलब्ध हुई है। बिसलपुर परियोजना, इस बहुउद्देशीय परियोजना में टोंक जिले में टोडा रायसिंह कस्बे में बिसलपुर स्थान पर बनास नदी पर बांध बनाया गया है। इससे कई जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह नहर सतलज व रावी के संगम पर स्थित हरी के बैराज से निकाली एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। यह पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे थार के मरुस्थल में पेयजल एवं सिंचाई का विकास हुआ है तथा लिफ्ट नहरों से कई कस्बों व नगरों में पेयजल व्यवस्था की गई है। जोखिम परियोजना, सोम अम्बा कमला परियोजना, मेजा बांध, सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई बांध परियोजना, पांचना बांध। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप बावड़ी, तालाब, झीलें, नाड़ी, टांका, जोहड़, बेरी या छोटी कुई, खड़ीन आदि है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, यह योजना राजस्थान सरकार की है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार भामाशाहों के साथ मिलकर जल का उचित प्रबंधन कर आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके तहत जल प्रबंधन हेतु कई कार्य किए जाएंगे। इस योजना की अवधि 4 साल होगी जिसमें 21,000 गाँवों को लाभान्वित किया जाएगा। जल प्रबंधन से तात्पर्य जल के वितरण, विकास व सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई सभी तकनीक योजनाएं सम्मिलित होती है। भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। बैराज वह है जहाँ से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है। राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण राजस्थान के पश्चिमी भाग में किया जाता है। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में के विकास के लिए माही बजाज सागर परियोजना विकसित की गई है। पांचना बांध जो करौली में है,
मिट्टी से निर्मित है। भारत में राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं: चंबल परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान की, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान की, मयूराक्षी या फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल की, माही परियोजना गुजरात व राजस्थान की, गंडक परियोजना बिहार व उत्तर प्रदेश की, मत्स्यकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा की। जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों? वर्तमान में भूमिगत जल का स्तर निरंतर गिर रहा है। स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा हो रही है। बड़े बांधों में मिट्टी की गाद बढ़ गई है तथा वर्षा की कमी से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि से ये जल संकट और अधिक गंभीर हो गया है। अतः इस संकट को दूर करने हेतु जल के समुचित प्रबंधन हेतु जल स्वावलंबन की आवश्यकता है। बावड़ी पर टिप्पणी। बावड़ी राजस्थान में जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है। बावड़ी चतुष्कोणीय, गोल व वर्तुल आकार से निर्मित जल स्रोत है, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आंगननुमा भाग होते हैं। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती है, जिन पर कलात्मक मेहराब, स्तंभ व झरोके बने होते हैं। बावड़ी में निर्मित झरोकों में जल देवता की मूर्तियां होती है। खड़िन क्या है? खड़िन राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का एक रूप है। ये पद्धति मध्यकाल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई थी। खड़िन कृषि भूमि होती है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर या कच्ची या पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है, जिससे इससे लगती दूसरे खड़िन भूमि को जल मिल सके। खड़िन से रबी तथा खरीफ दोनों की फसलें आसानी से होती है। खड़िन के किनारों तथा आगोर पर बनी बेरियों से ग्रीष्मकाल में लोगों को पेयजल भी उपलब्ध होता है। भांकड़ा नांगल परियोजना। यह सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिसालपुर के निकट स्थापित योजना है। ये पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य सतलज व यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत एवं पेयजल की आपूर्ति करना है। इसके तहत पंजाब के अंबाला में 2 बांध बनाए गए हैं। पहला भांकड़ा बांध जो 518.16 मीटर लंबा व 167.64 मीटर ऊंचा है। दूसरा बांध भांकड़ा से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बनाया गया है। इन बांधों से सिंचाई के लिए कई नहरें निकाली गई है। इन बांधों से सिंचाई के लिए भांकड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर, नखाना नहरें निकाली गई है। इस परियोजना के तहत नांगल विद्युत गृह तथा कोटला व गंगवाल में 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। राजस्थान फीडर नहर। राजस्थान फीडर का प्रारंभ हरी के बेरा से लेकर गंगानगर के मसीतावली तक है। राजस्थान फीडर नहर 204 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा केवल 21 किलोमीटर भाग राजस्थान में हैं। दामोदर घाटी परियोजना। यह पश्चिम बंगाल एवं झारखंड की संयुक्त परियोजना है। यह स्वतंत्र भारत की पहली योजना है जो 1948 में दामोदर नदी पर प्रारंभ की गई। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है।
क्योंकि यहाँ पर ये नदी मार्ग परिवर्तन, अपर्दन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है। इस नदी द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ व मिट्टी अपर्दन से प्रभावित होता है। अतः भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना के अनुसार भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल व झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय लोगों के जीवन में सुधार लाना है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना का संबंध आंध्र प्रदेश से है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना में आंध्र प्रदेश कर्नाटक राज्य का हिस्सा है। जयपुर शहर को बिशलपुर परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है। राजस्थान में बेरियां व छोटी कुइयाँ बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाती है। भाखड़ा नांगल परियोजना से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को पानी की प्राप्ति होती है। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल एवं झारखंड की संयुक्त परियोजना है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। माही बजाज सागर परियोजना से डूंगरपुर व बांसवाड़ा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। बिशलपुर परियोजना में बनास नदी पर बांध बनाया गया है। जाखम परियोजना से लाभान्वित 2 जिले चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ है। मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। जवाई बांध से निकली नहर से पाली व जालौर जिलों में सिंचाई होती है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण स्टेप वेल्स ऑफ सिटी कहा जाता है। ताल छापर चूरू जिले में है। नवलका झील बूंदी जिले में है। उदयपुर में स्थित 2 झीलों के नाम पिछोला झील और फतेह सागर झील है। राजसमंद झील का निर्माण राणा राज सिंह द्वारा करवाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का नया मंदिर बताया है। पिकअप बांध विभिन्न बांधों से छोड़े जाने वाले पानी को रोकने का कार्य करता है तथा इसके बाद समान रूप से वितरित किया जाता है। जल प्रबंधन के 3 लाभ। इससे वर्षा जल को व्यर्थ ही बह जाता है, इसका सदुपयोग किया जा सकता है। इससे बढ़ती जनसंख्या की जल की मांग की पूर्ति में मदद मिलेगी। इससे मानसून की अनिश्चितता तथा अनियमितता के कारण पड़ने वाले सूखे व अकाल से निपटने में मदद मिलेगी। इंदिरा गांधी नहर की कोई 4 विशेषताएं। ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। ये राजस्थान के लिए एक वरदान साबित हुई है। इस नहर से लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। इस योजना से कृषि उत्पादन एवं रोजगार दोनों में वृद्धि हुई है। जोहड़ यह हरियाणा एवं शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण का साधन है। इसका स्वरूप भी टांके के समान है, किंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा तथा गोलाकार एवं खुला होता है। इसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ये पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का
उत्तम स्रोत है। टांका यह पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण एवं संरक्षण का स्रोत है। इसमें प्रत्येक घर या खेत में 5-6 मीटर खड्डा खोदकर राख व बजरी का लेप कर बनाया जाता है, जिसे पत्थरों या अन्य साधनों से ढका जाता है। इसमें घरों की छत तथा आगोर से आने वाले वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य परियोजना के तहत इन टांकों का निर्माण किया जा रहा है। मेजा बांध, इस परियोजना में भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर मेजा गांव में बनाया गया है तथा मत्स्य पालन एवं नहर प्रणाली का विकास किया गया है। सिद्धमुख परियोजना, इससे रावी के अतिरिक्त जल का उपयोग कर गंगानगर, हनुमानगढ़ की नोहर, भादरा एवं चूरू की तारानगर व तारागढ़ तहसीलों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। पांचना बांध, ये मिट्टी का बांध है जो करौली में 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट व अट्टा के संगम पर बनाया गया है। इससे टोडा भीम, हिंडौन व गंगापुर के गांवों में सिंचाई होती है।